हेलो बेटा, क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आप सभी मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे फुल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा और आप अपने अंदर चेंज लाइए, जो आपसी बातचीत है उस पर कंट्रोल कीजिए। देखिए, ज़िंदगी आपको एक बार मिली है, 10वीं आपको एक बारी में पास करनी है। यदि आपका मन करे तो आपके पास बहुत टाइम है, जितना मन लगाओ करे चले जाओ, लेकिन एक बारी में अच्छे नंबर से पास करना और आगे की क्लास में जाना, उसकी फीलिंग्स जो है ना वो अलग होती हैं भाई। पढ़ने वाले बच्चों के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, जो पढ़ने वाले हैं उनको समझाना चाह रहा हूँ, जो नहीं पढ़ते उन्हें भी बताना चाह रहा हूँ कि पूरे साल मौज ले ली भाई। कोरोना में 2 साल आपने मज़े कर लिए, अब तो जाग जाओ। क्या महीने की बात बची, केवल 3 मंथ्स की बात है। 3 महीने में तो काम निपटाओ, अच्छे से निपटाओ, एक अच्छे मार्क्स गेन करो। मेरी और आपकी बॉन्डिंग अच्छे मार्क्स की वजह से है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13। परसों मैंने आपको इसके फॉर्मूले भी पढ़ा दिए थे, किस किस तरीके से थे। क्वेश्चन लिखता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नोट करना बहुत ज़रूरी है, तो क्वेश्चन नोट कीजिए। 2 क्यूब है, ईच ऑफ एज is 10 centimeter, join end to end, find the surface area of the resulting, क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। क्लियर क्वेश्चन? मेरे को तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो तरीका एक ही है, वो कहता है 2 क्यूब्स है ना, ईच ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इस तरीके से लेके चलें, इस तरीके के हमारे पास 2 क्यूब हैं और मैंने क्या किया, इन दोनों क्यूब को मिला के लिख दिया। यानी ये 10 बन गया, ये 10, तो टोटल हो गई लेंथ 20। तो लेंथ 20 है, ब्रेथ सेम 20, और जो हाइट है वो भी कितनी है, 20 है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास है। हमें जो निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है 2LB प्लस BH प्लस HL। क्या निकाला हमने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL। लगा दीजिए 2, लेंथ की वैल्यू 10 है, नहीं 20 है। ब्रेथ कितनी है, 10, ब्रेथ 10, हाइट 10, हाइट 10, लेंथ 20। सॉल्व करिए, 200 प्लस 100 प्लस 200, टोटल बना 500। 500 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो ये निकल के आ गया 1000। तो यानी कि हमारे पास जो क्यूब्स हैं, यानी जो क्यूबॉइड है, उसका सरफेस एरिया कितना है, 1000 है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे L इंटू बी हुआ, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो सरफेस एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो हमने जो आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया, फर्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आपके आगे की तैयारी होती है। तो जो एटलीस्ट मैं कराता हूँ उसे तो आप अच्छे से करें। बाकी मैंने इसके एक असाइनमेंट बनाकर ध्रुव भैया को भेज दिया है, वो इसी से रिलेटेड आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। डेली वो अच्छी क्लास दे रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि क्लास में पूरी अटेंशन दें। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। नोट आपने कर लिया होगा, नहीं भी किया हो तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आप दोबारा कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। वो कहता है 3 क्यूब्स whose edges are 3 centimeter, 5 centimeter respectively to form a single cube. Find its edge, हमें उसका एज निकालना है। ऑल्सो
फाइंड दी सरफेस एरिया, और आपको इसका सरफेस एरिया जो है वो भी निकालना है। क्लियर? तो कितने क्यूब हैं आपके पास? 3 क्यूब हैं। एक छोटा क्यूब है भाई, एक उससे थोड़ा सा बड़ा क्यूब है, एक उससे भी बड़ा क्यूब है। एक क्यूब की एज 3 है, एक की 4 है और एक की कितनी है? 5 है। हुआ क्या? रेस्पेक्टिव टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, इन सबको पिघला दो या तो, ठीक है, पिघला के क्या बना दो? एक नया क्यूब बना दो। तो पहला मालूम होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम कितना है। ये कितना सरफेस एरिया, मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया, सरफेस एरिया पेंट करने के लिए होता है कि दीवार है, कमरे है, पेंट कर दो। लेकिन यहाँ पे बात आती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है? वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता चलता है कि उसके अंदर कितना सामान रख सकते हैं। तो इसका कितना डेंसिटी है, कितना इसका वजन है, वो सब चीज़ें कैसे निकलेगी? वॉल्यूम से निकलेगी। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फोर्थ क्यूब। और सबसे बड़ी बात आती है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? हमारे बच्चे शायद अटक जाएं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। क्या होती है? साइड क्यूब। तो ये निकल गया है एक्स क्यूब, x1 क्यूब, और x क्यूब आप समझ जाओ 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम 4 की क्यूब। 27, 3 3 4 4 16 चौका 64, 125 इज इक्वल टू वी क्यूब। कितना आएगा बेटा? सबको जोड़ दो। तो ये निकला 216, 5 4 9 7 16, 1 216। 216 किसकी क्यूब होती है? 6 6 6 216, 6 की क्यूब। तो यानी कि जो उसकी एज आई फोर्थ वाले की, इसे x ले लो आप, x है, ठीक है, क्यूब से क्यूब कट गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 6। यानी कि जो उसकी लेंथ है वो कितनी है? वो 6 है। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 6 साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर 216। ये जो आएगा सिंपल सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि एक साइड की बात चल रही है, और ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि ये भी स्क्वायर में आएगा क्योंकि यहाँ साइड का क्या है? स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ एक बार अच्छे से करके देखें। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझ आए तो कल यहाँ पे दिया हुआ है 3 क्यूब्स। कितने क्यूब्स हैं? 3 क्यूब्स हैं, 5 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंट। उन्हें आपको क्या करना है? जॉइन कर देना है। फाइंड द सरफेस एरिया, इससे आसान कुछ नहीं है। फाइंड दी सरफेस एरिया, ये पहले वाला क्वेश्चन है। इसमें 3 क्यूब को जॉइन कर दिया है इस तरीके से। इसकी 5, ये भी 5, ये भी 5। लेंथ हो गई 15, ब्रेथ हो गई 5, और जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया आपने पढ़ा ही होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। क्वेश्चन नंबर 3। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। 2 क्यूब्स, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंड end to end. Find the surface area and volume of cube। आपको निकालना है सरफेस एरिया और उसका जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड, क्योंकि वो तो क्यूबॉइड बन जाएगा, आपको वो निकालना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। तरीका सिंपल है, 2 क्यूब दे रखे हैं, पहले एक क्यूब बना लो। ऐसे 2 क्यूब हैं,
इसका वॉल्यूम 64, इसका भी वॉल्यूम 64। आप सीधा इसका वॉल्यूम बोलें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, और वॉल्यूम कितना है 64, तो साइड क्यूब 64 मतलब 4 की क्यूब, तो आप यहाँ लिखेंगे साइड क्यूब। तो जो साइड है वो निकल के आ गई 4, यानी कि जो हमारी साइड है वो 4 होगी। अब जब साइड 4 होगी तो दो क्यूब जब वही ज्वाइन करेंगे ना, तो एक क्यूब दो क्यूब का तरीका सीधे क्यूबॉइड बनेगा भाई। और जब वो क्यूबॉइड बन जाए तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसको बना देंगे। तो एक साइड 4 है, दूसरी भी 4 है, तो टोटल हो गई 8। लेंथ है 8, ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है 4, और हाइट कितनी है? हाइट है 4। तो आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। आपको सरफेस एरिया लगाना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 लेंथ कितनी है? 8, ब्रेथ कितनी है? 4, 4 इंटू 4, हाइट कितनी है? 4, और लेंथ कितनी है? 8। सिंपल सॉल्व करिए। सरफेस एरिया जो होगा वो मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। याद कर लीजिए, जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है, या तो सेंटीमीटर या मीटर हो। जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में होता है। क्लियर? होल्ड ऑन। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है आपको ये अच्छे से तैयार करना है। बाकी एक सैम्पल पेपर जो होगा वो हम आपके भेज देंगे, उससे आप तैयारी करें। कोई डाउट आए ऑफलाइन पहुँचें, और ज़्यादा पूछना हो, ज़्यादा पढ़ाई करनी हो, व्हाट्सएप करें। इससे ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म किसी को नहीं मिल सकता। जो मिल रहा है उसको सैल्यूट करते हुए उसे अपने हार्ट में रखें और आगे बढ़ें। क्लियर? गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।